सो हे एवरीवन, दिस इज एम्बी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बीज डायरी। आज इस वीडियो पे गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एसबीआई जूनियर एसोसिएट अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहिए? शुड यू अप्लाई एसबीआई जूनियर एसोसिएट फ्रॉम अदर स्टेट और नॉट? तो आइए चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा इसके बारे में एंड इसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, ये जो अभी मैंने रिसर्च किया या फिर जिस बारे में मैं बताने वाला हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बहुत सारे लोग होंगे कि मेरे से एग्री कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, हो सकता है एग्री ना करे। तो ये सिचुएशनल वीडियो है। अगर देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नौकरी नहीं होती है, आपके घर में 3-4 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, 2 भाई हो, एंड ये सोचते हो कि फॉर एग्जाम्पल इफ ही बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़ एंड उसने ये सोचा कि चलो भाई, एक भाई चलते महाराष्ट्र, वहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे, वहाँ रह लेंगे, अगर जॉब हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब होना। तो वो सोचेगा कि भाई महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी जाके वो सोचेगा कि अगर उसके उस स्टेट में वैकेंसी है तो डेफिनेटली वहाँ जाके वो फॉर्म अप्लाई कर देगा। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो इंट्रोवर्ट हो, दूसरा स्टेट जाना नहीं चाहता हो, वहाँ पे अडाप्ट करना मुश्किल हो रहा होगा, तो ऐसा सोच रखने वाले को डेफिनेटली नहीं भरना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड अगर पूरा फ्री हो कि नहीं, मैं कहीं भी जाके सर्वाइव कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कोई भी स्टेट भर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या दिखाया गया है, क्योंकि मैं स्टेट बैंक में खुद हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, लोग ज्वाइन करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके फैमिली के साथ हो रही है, क्या क्या चीज़ से वो गुजर रहे हैं। तो पहले से ही सोचा आपको थोड़ा आगाह कर दूँ। बाकी चॉइस इज़ योर, अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी जाके भर सकते हो। और अगर मेरी बात सुनते हो, आपको लगता है कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, देखो, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र पॉलिसी। अगर आप फॉर एग्जांपल कि आप हो छत्तीसगढ़ से एंड आपने फॉर्म भर रखा है महाराष्ट्र से, या फिर आप हो वेस्ट बंगाल से, बिहार से, एंड आपने फॉर्म भर रखा है महाराष्ट्र से, तो पता है क्या दिक्कत होती है? एटलीस्ट 7-8 ईयर्स, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 7-8 ईयर्स आपको ट्रांसफ़र होने में लग जाएगा फ्रॉम महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल, झारखंड और कहीं भी आप आना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये सर्कल में क्या होता है, इन सब सर्कल्स में, वेस्ट बंगाल सर्कल, मतलब कोलकाता सर्कल, पटना सर्कल, लखनऊ सर्कल, ये सब में क्या होता है कि थोड़ा जो आदमी प्रिपरेशन करता है, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, वो ज़्यादा होता है एंड ज़्यादा कंपटीशन होती है। इस वजह से लोग महाराष्ट्र भर देते हैं, क्योंकि थोड़ा कट ऑफ कम जाता है इस वजह से। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि आपकी जो ट्रांसफ़र होती है बहुत मुश्किल हो जाता है। 7-8 साल 10 साल आप वहाँ पे स्पेंड करते हो, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि घर में आने का, स्टेट में आने का, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में आने का। तो ये चीज़ है कि इंटर सर्कल ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है बहुत लंबी फिर होगी। एटलीस्ट 5-6-7 ईयर्स के बाद ही आपकी ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो आप पहले से ये चीज़ सोच लेना कि अगर मैं हूँ इधर से, भर रहा हूँ उधर से, तो एटलीस्ट 7-8 साल बाद अपने स्टेट आ पाओगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरी चीज़ है गाइस, देखो, एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो सैलरी है, ऐसा तो नहीं है कि 70-80 हज़ार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। 45 के आपको इन हैंड 45 के ग्रॉस सैलरी हो जाएगी आपकी, अभी अगर आप ज्वाइन करते हो आज या अगले साल में। तो सोचो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। फिर अगर आप महाराष्ट्र जाते हो, गुजरात जाते हो, तो फिर वहाँ पे आपको रेंट ही लग जाएगा। एटलीस्ट 7-8 हज़ार का रेंट लोगे आप, जो रूम रेंट होगी आपकी, एक्सपेंसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें, खर्चे बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़, ये दूसरा पॉइंट आप सोच के रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ है गाइस कि फॉर एग्जांपल आप बिहारी हो या झारखंडी हो या बंगाली हो, तो इन सब स्टेट्स में क्या होता है कि अदर स्टेट में जाने के बाद थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुजरात चले जाते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए वहाँ सर्वाइव करने के लिए, वरना आपको लोनली फील रहेगा, थोड़ा अजीब सा फील होता है। एडजस्ट करने में मैं बता रहा हूँ, जब आप ब्रांच में जाके ज्वाइन करोगे, काम कर रहे होगे, तो आपको जो कस्टमर्स मिलेंगे वो अलग लैंग्वेज वाले मिलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा मुश्किल होता है गाइस। आप ट्रस्ट में, ये किसी कोई भी आपका अगर रिलेटिव्स में बैंकर हो, कोई जान पहचान में, आप उनसे ज़रूर पूछना ये चीज़, तो ज़रूर बताएंगे कि भाई मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है, आई एम टेलिंग हिज नेम ऑल्सो, अश्विनी, ही क्रैक SBI PO इन 2017 और 16 आई थिंक। फिर वो बंदा जाके चेन्नई सर्कल ज्वाइन करता, एंड अभी मेरी उससे बात होती है तो कहता, भाई पता है लैंग्वेज यार कुछ पता नहीं चलता, तमिल में क्या कहते हैं, क्या जो भी लैंग्वेज होता है साउथ इंडियन जो लैंग्वेज होता है, तो वो सब थोड़ा मुश्किल होता है समझना यार। समझ सकते हो, बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती है वो चीज़। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये तीसरा प्रॉब्लम था, लैंग्वेज बैरियर जो आप झेलोगे वहाँ जाके। अगला जो पॉइंट है गाइस, जो चौथा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कि आप ज्वाइन कर लेते हो जूनियर एसोसिएट
फ्रॉम अदर स्टेट, जो कि एटलीस्ट 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर प्लस 500 प्लस किलोमीटर्स के दूर में आप ज्वाइन करते हो। एक टाइम होगा, अब ये आप हो सकता है 24, 25, 26 सॉरी 27 ऐसा आपका एज होगा, बट एक टाइम के बाद 2-3 साल के बाद आप शादी करोगे, ऑब्वियसली बच्चे होंगे, फैमिली होगी, आपकी वाइफ होगी, फैमिली बढ़ेगा। तो एक फैमिली जो स्पेंड होता है, फैमिली को जो मेंटेन करना होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल आपके बच्चे होते हैं, आप स्कूल में डालोगे तो एक कहीं पे भी आप ज्वाइन करोगे स्टेबिलिटी चाहिए होगी। अगर आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट अपने सेल्फ स्टेट से करते हो तो बहुत, देखो पहली चीज़ है, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको सेल्फ डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, अपना डिस्ट्रिक्ट ही आपको मिल जाए। अगर वहाँ पे वैकेंसी हो तो अपना डिस्ट्रिक्ट मिलने के भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट अगर यही आप दूसरे स्टेट पे जाकर ज्वाइन करोगे तो फैमिली मेंटेन करना, एक स्टेबिलिटी होना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ज़रूर किसी फैमिली वाले से पूछना जो एसबीआई में काम कर रहा हो, एक फैमिली हो जिसकी, तो मुश्किल होता है गाइस, ट्रस्ट में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स को कंसिडर करके अगर आपको अच्छे लगता है कि ये सब आप ओवरकम कर सकते हो तो आप ज़रूर डेफिनेटली दूसरे स्टेट भर सकते हो। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ जॉब चाहिए, बाकी डजेंट मैटर, जो भी है बाकी मैं झेल लूँगा, कर लूँगा, तो फिर डेफिनेटली आपको दूसरा स्टेट भर लेना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-2 मार्क्स कट ऑफ ज़्यादा जाता है अपने स्टेट का, मुश्किल है जॉब लेना, फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने सेल्फ स्टेट ही भरना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद इंटर सर्कल ट्रांसफ़र पॉलिसी बंद हो जाए। मतलब अगर आप महाराष्ट्र रहते हो तो महाराष्ट्र ही रहना पड़ जाएगा, ज़िंदगी भर ट्रांसफ़र नहीं होगी, ऐसा चल रहा बात। क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंटर सर्कल बंद होने का बात भी चल रहा है। तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, ये चीज़ देख लेना, ये 4 पॉइंट्स मैंने बताया। इसके बाद भी अगर आपको अच्छा लगे ज्वाइन करना दूसरे स्टेट में जाके तो ज़रूर करना। बाकी वीडियो कैसी लगी हो लाइक कर देना, कुछ कमेंट्स में अगर आपको बोलना हो, कुछ और वीडियोस चाहिए, कुछ और ज़्यादा क्वेरीज है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रिपेयर करते रहो। ऑल द बेस्ट, चीयर्स।